ब्रेक के पहले कुछ बात हो गई थी कि इसमें मुख्य मुद्दा हमको ये याद रखना है कि यहाँ पर जो भी अपन बात कह रहे हैं ये एक अलग दृष्टिकोण से देखने से फिर पता चलता है। अभी जैसे चल रहा है उसमें हम इन चीज़ों को प्लेस करने जाएंगे तो कोई उत्तर मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी जो चल रहा है वो उसको नाम दिया है अल्प जागृति। थोड़ा सा कुछ जागृत होकर मनुष्य की अभी की जो स्थिति है इसका नाम है अल्प जागृत। ठीक है, जीवन अभी मानव में अल्प जागृत स्थिति में है। उसमें भी यदि देखेंगे तो फिर थोड़ा सा किसी का वृत्ति अधिक विकसित हुआ है, किसी का चित्त अधिक विकसित हुआ है, किसी का न्याय जैसे कुछ लग रहा है। ऐसा लगता है कि नहीं? अभी दुनिया को देखते हैं, कोई न्याय का अधिक निकट है ना, किसी का न्याय थोड़ा कंडीशनल है, किसी का समाधान वाला दृष्टि हो सकता है थोड़ा अधिक विकसित हो, कोई सत्य के बारे में सोचा है, कोई सत्य के बारे में कुछ पता भी किया है। तो अल्प विकसित या अल्प जागृत नाम दिया है उसको। इसके बाद की स्थिति का नाम है अर्ध जागृति, फिर जागृति, फिर पूर्ण जागृति। तो उसमें जो मुद्दा आया था, जो प्रफुल्ल भाई ने रखा था कि यदि मैं सही चाहता हूँ, मेरे अंदर कोई दृष्टि है और सामने वाला बिल्कुल ही उल्टा चाहता है, तो पूर्वकता कैसा बनेगा? उसमें सीधा उत्तर नहीं बनेगा। यहाँ पर जिसको न्याय या परस्पर पूरकता कह रहे हैं वो नहीं बन पाएगा। तो नहीं बनेगा क्या? तो झगड़ा होगा क्या? नहीं है ना। जो सही है उसको तो लोग स्वीकारते ही हैं। तो हम सही के पक्ष में यदि बने हुए हैं और लंबे समय तक बने हुए हैं तो थोड़ी देर के बाद तो लोग उसको स्वीकारेंगे। हाँ, इमीडिएटली हम किसी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे उस समय तुरंत। जैसे अभी छोटे बच्चे ही हैं, एक उदाहरण देता हूँ, छोटे बच्चे ही हैं। अभी जब जैसा हमारे माता पिता ने हमको बड़ा किया, कुछ अच्छा किया, कुछ इतना अच्छा नहीं किया, कुछ आधा अधूरा किया, कुछ बेहोश थे मान लेते हैं। लेकिन जो भी अच्छा किया उस समय हमको अच्छा नहीं लगा होगा, पर आज जब हम उसको सोच के देखते हैं तो लगता है कि अच्छा हुआ इसने ऐसे किया। तो एक लंबे समय में जाके वो अप्रिशिएट हो पाता है। तो कई बार तुरंत हमको उसका उत्तर नहीं मिलेगा, लेकिन हम हमारी ओर से जितना हो सकता है उसको प्रयत्न कर सकते हैं। उसको बताने के लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, 3 शब्दों का। पहले वस्तुगत सत्य और वस्तुस्थिति सत्य। तो मुझे लगा बाय टू गेट वन फ्री है ना, तो स्थिति सत्य भी डाल दिया उसमें। बहुत अधिक नहीं है ये सारी चीज़ें, भाषा के रूप में अधिक लगता है, लेकिन नया शब्द है, नया भाषा है ना। कई वर्षों से हमने नया कुछ सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है। आप जनरली देखिएगा अपना हिस्ट्री पिछले 15 सालों से या 10 वर्षों से बिल्कुल ही नया कोई चीज़ आपने देख लिया, ऐसा होता नहीं। एक को हम बना लेते हैं, उसी के अंदर हम ढूंढते हैं चीज़ों को। तो जिसको सत्य, तो सत्य का मतलब जो बदलता नहीं, इसको सत्य माना गया। ठीक है, जैसे भारतीय परंपरा में ये सोचा गया कुछ लोगों ने, भारतीय परंपरा मतलब उसमें बौद्ध धर्म भी आ गया, वेदांत दर्शन भी आ गया, कि जो बदलता है वो सत्य नहीं हो सकता। आप लोग अभी हैं, थोड़ी देर के बाद नहीं रह गए, मेरा शरीर भी बदल रहा है, ये बच्चे बदल रहे हैं, है ना। इसको यहाँ पर वस्तु स्थिति सत्य, जिसको परिस्थिति कहेंगे, तो वस्तु स्थिति सत्य का परिभाषा दिया है देश, दिशा और काल के अनुसार जो बदलता है। सच्चाई का वो भाग, वो आयाम जो समय, स्थान है ना और दिशा के अनुसार बदलता है। जैसे जाजू इंटरनेशनल स्कूल आज इधर है, हमेशा था क्या? नहीं। ये वस्तु स्थिति से हमेशा के लिए रहेगा क्या? नहीं। 70 साल का लाइफ है कंक्रीट का,
मैक्सिमम 100। आज 2023 28 23 में नहीं दिखेगा यहाँ, ये स्ट्रक्चर तो नहीं रहेगा, समाप्त। इनफैक्ट ये सब भी जो है, ये सब तो 20 साल में समाप्त हो जाएगा। ये जो लगा इस पर ही बैठे हैं भाई साहब 20-30 ईयर, ये कुर्सी का बिल है 20 साल का है प्लास्टिक का। इसका मतलब क्या हो गया कि काल में ये परिवर्तित हो रहा है ना। फिर पूछना पड़ता है कि तो यदि हम पूछेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका सत्य नहीं है क्या? सत्य नहीं कैसे बोले, उसके अंदर बैठे भाई, है ना। तो इस समय में, इस काल में, वहां से इस दिशा में ये स्कूल यहाँ पर उपलब्ध है। ये है वस्तु स्थिति सत्य, है ना। किसी एक समय में, किसी एक स्थान पे, फिर कहाँ पर है? फिर आप बोलेंगे यवतमाल से, जो भी अभी सवेरे आ रहा था, मैंने किसी को पूछा, उन्होंने कहा ये रिंग रोड है ना, यवतमाल का रिंग रोड है। तो रिंग रोड पर इस दिशा में स्थित है ये स्कूल, लेकिन इस आकृति में स्कूल है, ये लिमिटेड टाइम के लिए, हर समय नहीं था, हर समय नहीं होगा। ये है वस्तु स्थिति सत्य। वस्तुगत सत्य क्या है फिर? एक उदाहरण है कि धरती, स्कूल कहाँ पर है? धरती पर है। तो धरती तो बनी हुई है, धरती शाश्वत। फिर जिस मटेरियल से ये स्कूल बना है उसमें एक रूप गुण स्वभाव धर्म बनाई हुआ है, वो नहीं बदलने वाले। रूप का परिवर्तन होगा, रूप का भी क्या परिवर्तन होगा? थोड़ी स्ट्रक्चर बदलेगी, ये बदलेगी। तो इसको वस्तुगत सत्य बोलेंगे, जिसमें रूप गुण स्वभाव धर्म की अविभाज्यता है। तो मात्र वास्तविकता के मात्र रूप और गुण आयाम को जब हम देखते हैं तो सारा चीज परिवर्तनशील दिखेगा, है ना। और इसमें वैरायटी बहुत दिखेगा। जैसे हम लंच खा रहे थे तो कोई बोल रहा था कि वो खानदेश के हैं, तो उनके यहाँ शेव भाजी नहीं चलता, अभी हर जगह शेव भाजी पहुँच गया, है ना। और तमिलनाडु में तो शेव भाजी का कल्पना ही नहीं है, ठीक है। ये है रूप गुण। तो समय, देश, दिशा के अनुसार चीजें बदलती है। जिसमें वैरायटी हम देखते हैं ना, उसमें समानता कभी मिलेगा नहीं। सभी जगह के भोजन में फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और मसाला मिलेगा भारत में, उसका कॉम्बिनेशन अलग अलग मिलेगा, है ना। जैसे कड़ी है आपके, ये सब वस्तु स्थिति सत्य है। हमारे यहाँ का कड़ी खट्टा होता है, मुझे स्कूल कॉलेज में कभी नाम से किसी ने बुलाया नहीं, बोलते थे अबे खट्टे इधर आ, क्योंकि हम लोग इडली खाते हैं तो हमारा खाना खट्टा होता है। तो हमारे कॉलेज में मद्रासी को खट्टा बुलाते थे। तो आज तक मुझे नाम से नहीं बुलाया, अबे खट्टे। ये क्या है? हमारा कड़ी खट्टा होता है ना, गुजराती कड़ी मीठा होता है, सिंधी कड़ी फेमस है, कभी तो खाया हूँ मैं कहीं। तो ये सब रूप गुण है, इसमें चेंज मिलेगा मान्यता के अनुसार, प्रेफरेंस को। भोजन में, आकृति में, यहाँ के आदमी के कोई कद है ना, पूना के आदमी का दूसरा कद है, हरियाणा के आदमी का अलग कद है। ये सारा रूप गुण है, ये जो परिवर्तनशील चीज़ें हैं, इसको वस्तु स्थिति सत्य में लिखा है। जो देश, दिशा और काल के अनुसार चेंज होता है, वास्तविकता का एक आयाम है जो हमको ग्रहण होता है। फिर सच्चाई का दूसरा पक्ष है जो कभी बदलता नहीं, है ना, लेकिन प्रकटनशील है, उसका नाम है स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य। उस वस्तु के संपूर्णता को यदि देखेंगे तो केवल रूप गुण नहीं है, रूप गुण तो परिवर्तनशील है, रूप गुण स्वभाव धर्म फिक्स्ड है। तो उसमें स्वभाव धर्म फिक्स्ड है, कभी बदलता नहीं। जैसे इसको मैंने व्हाइट पेंट किया, ब्लू पेंट किया, कुछ भी पेंट किया, है पदार्थीय अवस्था, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। ये समझ में आता है? कुछ भी पेंट कर ले तो वस्तुगत सत्य का मतलब रूप गुण स्वभाव धर्म की अविभाज्यता। उसमें स्थिति सत्य में सत्य किस चीज़ को बोल रहे हैं कि वो उसके अनुसार हो जा रहा है, मतलब काल और मतलब देश, दिशा, काल के अनुसार जो हो जा रहा है, उसमें सत्य किस चीज़ को बोल रहे हैं? मतलब किसमें? स्थिति सत्य में, वस्तु स्थिति सत्य में। वस्तु स्थिति सत्य में देश, दिशा, काल के अनुसार कोई वस्तु का होना, वस्तु के उस आयाम का होना परिभाषित हो रहा है।
जैसे आज के दिन इस समय में यवतमाल के इस स्थान के इस बिल्डिंग की इस जगह पर आप बैठे हो, ये सच्चाई है कि गलत झूठा ही है? ये सच्चाई है ना? बट डज दैट डिफाइन यू कंप्लीटली? नहीं, अस्तित्व के इसमें नहीं डिफाइन। सारे आयाम नहीं आ रहे, बट एक आयाम है, तभी तो हम बात कर पा रहे हैं ना। वी डिसाइडेड कि 4 डेज के लिए हम यवतमाल के इस जगह पर मिलेंगे, ये वस्तुस्थिति सत्य है। इस शर्त में सत्य है कि उतने टाइम के लिए, सो विद इन दैट टाइम पीरियड, इन दैट लोकेशन, इन दिस डायरेक्शन, दिस वस्तु इज अवेलेबल और अवेलेबल इन दिस फॉर्म। ये है वस्तुस्थिति सत्य। पर ये निरंतर नहीं है। निरंतर नहीं है, डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट रियलिटी, डिपेंडेंट ऑन स्पेस एंड टाइम। आप 4 दिन बाद प्रफुल्ल पाटिल को यहाँ ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। उसको अलग से डिफाइन करने का रीज़न क्या है? मतलब उसको ये अलग से डिफाइन नहीं किया है। सत्य एक है। मानव जीवन और शरीर के साथ जब मानव सच्चाई को समझने जाता है तो जीवन के अलग अलग अंगों द्वारा सच्चाई के अलग अलग भागों को अनुभव करता है ना? तो कल्पनाशीलता और ब्रेन सहित जब अनुभव करता है तो उसको लोग दिखते हैं। जब उसमें वो विचार करता है तो पता चलता है कि लोग तो बदल रहे हैं लेकिन आदमी बना हुआ है। जैसे धरती पर मनुष्य तो बदल रहे हैं लेकिन मानव जाति बनी हुई है, ये वो सोच पा रहा है। ठीक है, तो ये जीवन के दूसरे पक्ष से उसको देख पा रहे हैं। फिर बुद्धि और आत्मा पूर्वक जब देखता है तो उसको स्थिति सत्य। तो यदि भाषा देंगे तो बुद्धि प्लस आत्मा से स्थिति सत्य दिख रहा है, बुद्धि प्लस चित्त का चिंतन क्षेत्र से वस्तुगत सत्य का ज्ञान होता है, और चित्रण से लेकर मन पर्यंत रूप गुण का या वस्तुस्थिति सत्य का ज्ञान होता है। ये पूरा मिलके हमारा अनुभव है। From one part of yourself changing reality दिख रहा है, from another part में जब देखते हैं वही रियलिटी अनचेंजिंग दिख रहा है, और एक समय पर जो है स्टैटिक दिख रहा है। स्टैटिक का मतलब इसमें और कोई इंग्रेडिएंट हो ही नहीं सकता। 3 इंग्रेडिएंट और एक ही कॉम्बिनेशन है। व्यापक वस्तु है, जड़ है, चैतन्य है, और ये दोनों इसमें है समाप्त। होता है कि ये कभी भी नहीं बदलने वाला, हमेशा ऐसे ही होने वाला। इसी का नाम स्थिति सत्य है। तो इसका नाम अल्टीमेट रियलिटी है। इसको लेकर आदमी 5000 साल से जूझा है। सत्य क्या है? उसमें प्रियहित लाभ क्यों लिखा है वो नहीं समझ रहा। नहीं, वो व्यवहार की दृष्टि से। अभी हम टेक्निकली वस्तुगत सत्य वस्तुस्थिति क्या है उस पर बात कर रहे हैं। उसमें प्रियहित लाभ है वो, क्योंकि वो व्यवहार से संबंधित उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उसके लिए लिखा मतलब क्या है? प्रियहित लाभ दृष्टि से जब हम देखेंगे तो केवल रूप गुण तक ही देख पाएंगे, पूरा रूप गुण स्वभाव धर्म दिखेगा नहीं। स्वभाव धर्म को देखने के लिए न्याय धर्म सत्य की दृष्टि का उपयोग करना पड़ता है। तो उन्होंने जो कंडीशन बताया था वो ये था कि मुझे अधिक दिखता है, आपको कम दिखता है। अभी आप मेरे बीच में व्यवहार कैसे हो, या मैं देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ और आपको देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है ना? अभी का जो वर्तमान स्थिति लेंगे तो मैं देखने का प्रयत्न कर रहा हूँ, न्याय धर्म क्या है ना, संबंध क्या है, मूल्य क्या है, प्रयोजन क्या है। आपको प्रयोजन का मतलब है धंधा करना है, और आप मेरे दोस्त हो है ना। अभी उसको व्यवहार बोलते हैं ना। बहुत सारे जगहों पर तो मानते हैं कि जो शादी ब्याह में जो पैसा देते हैं उसको व्यवहार बोलते हैं। कितना व्यवहार दिया? यहाँ व्यवहार अलग ही दिखेगा। संबंधों को पहचान कर, मूल्यों को, वो तो लेन देन है। उन्होंने 500 रुपये दिया लेकिन हम 2 ही लोग खाए, तो अभी हम 4 लोग खाएंगे तो है ना 350 लोग। ये सब लोग कैलकुलेशन करते रहते हैं विवाह में। वस्तु स्थिति सत्य मेजरली गुण रूप से रिलेटेड है। टोटल रूप गुण तक ही सीमित है। तो रूप गुण का आयाम जो हमको समझ में आता है उसको और एक्सप्लेन सत्य के दृष्टि से जब देखते हैं अस्तित्व को ऐसे दिखता है। कॉम्पोनेंट के दृष्टि से जब देखेंगे तो रूप गुण स्वभाव धर्म और व्यापक वस्तु के रूप में दिखता है। मानव में दृष्टि के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य की दृष्टि से दिखता है। इतना एंगल से मनुष्य देख सकता है, दर्शन कर सकता है। और
जैसे ये तीन सत्य, इसमें वस्तु स्थिति सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा, सिर्फ गत सत्य और स्थिति सत्य का होगा। हाँ, तो साक्षात्कार पूर्वक निर्धारित होता है कि ये वस्तु स्थिति तक ही है। उसके पहले उसका आभास होता है, भास भी होता है। हर वस्तु का भास होता है, आभास भी होता है। कुछ चीज़ें आभास में रुक जाती हैं, साक्षात्कार के लिए कुछ जाता है। कुछ चीज़ें साक्षात्कार में रुक जाती है, बोध के लिए जाता है। कुछ चीज़ें बोध में रुक जाती है, अनुभव के लिए जाती है। कुछ चीज़ें मतलब वास्तविकता के कुछ आयाम, चीज़ें मतलब अलग अलग नहीं ना। अभी हम चीज़ों से क्या है, रूपात्मक विधि से देखते हैं। ये कुर्सी अलग है, ये आदमी अलग है। मानव जाति एक चीज़ है, एक वस्तु है, चाहे संख्या उसमें कुछ भी हो, चाहे 700 हो, 700 करोड़ हो, ये समझ में आता है। लेकिन इसे मानव जाति, उसमें संख्या नहीं है ना। संख्या तो हर भारत में तो हर सेकंड बदल रहा है, इतना पैदा होता है हमारे यहाँ। तो जब से अपन शिविर चालू किए तब से तो न्यूजीलैंड पैदा हो गया होगा। और डेबो वो है क्या, वो नेट पे इंटरनेट इंडियन पॉपुलेशन टाइमर देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन को कैसा करता है, उसमें भारत का पॉपुलेशन को ऐसा घूमते रहता है। वेरी प्रोडक्टिव है। गवर्नमेंट ने वो चलाया था ना, हम दो हमारे दो, इसकी वो दूरदर्शन की उसमें आता था, आप लोगों को याद होगा वो, हम दो हमारे दो। वो बजाज स्कूटर पे दिखाता था आपको। मतलब बेसिकली बोलते थे स्कूटर में जितने लोग फिट होते हैं उतने पैदा करो। वो मैसेज ये था। इन मुद्दों को लेकर बड़े बड़े आचार्य जूझे हैं, तो हम लोग थोड़ा टाइम दे भी सकते हैं, एंड वी कैन अलाउ अस सम टाइम टू कम बैक ऑल्सो। हाँ जी, क्या चीज बढ़ रहा है ना, वो देख के घबरा रहे। देखिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आज का कितना है? 50,000। देखिए आज 50,000 बच्चा पैदा हुआ हमारे में। कितना स्कूल बनाएंगे आप सोचिए, लोग भी परेशान हो जाएंगे स्कूल बना के। इन्होंने ऑलरेडी नेक्स्ट को ऊपर खड़ा करके रखा है, जो अभी वो भर जाएगा। जिनका खंभा खड़ा होता है, फिर से 300 बढ़ गया। ऐसा पढ़ाएंगे इतने लोग। एनीवेज, मानव जाति एक में दिस पॉपुलेशन, यू अंडरस्टैंड। काउंटिंग में ये है संख्याकरण, रूप और गुण का संख्याकरण होता है, स्वभाव और धर्म का संख्याकरण नहीं है। तो वास्तविकता के अलग अलग आयामों को देखने का ताकत एवं आवश्यकता मनुष्य में है ना, ज्ञान के अर्थ में। आचरण के अर्थ में, व्यवहार के अर्थ में हम रूप गुण सहित ही जीते हैं। माँ के आकृति में कोई वस्तु मिलेगा, उसके साथ हम जीते हैं। तो सिर्फ वस्तु स्थिति सत्य ही व्यक्त होगा क्या, मतलब? हाँ, धर्म और स्वभाव गुण द्वारा व्यक्त होता है, वस्तु स्थिति में व्यक्त हो रहा है। जैसे आप व्यक्त हो रहे हैं, आपका वस्तु स्थिति व्यक्त हो रहा है, वस्तु स्थिति सहित आप व्यक्त हो रहे हैं, है ना। उसमें आपका गुण कुछ भी हो, स्वभाव धर्म की अपेक्षा हो सकती है, ठीक है। या धर्म और स्वभाव का ज्ञान भी हो सकता है। वो ज्ञान होगा भी तो भी गुण और रूप द्वारा ही व्यक्त होगा। इसीलिए देखने से पता नहीं चलेगा। एक आदमी को वस्तुगत सत्य मतलब धर्म और सत्य का समझ है कि नहीं, देखने मात्र से नहीं पता चलेगा, आंखों से नहीं दिखता है। ठीक है, बहुत सिंपल है। सत्य सिंपल तो नहीं है। बस स्थिति सत्य घूम फिर के उतना ही है। देखो 4 इंच का चार्ट है, पता है ना, 96 स्क्वायर फीट में बात हो रही है, इससे बाहर गया नहीं अभी तक। स्थिति सत्य का दृष्टा बुद्धि आत्मा,
वस्तुगत सत्य का ज्ञान, चिंतन एवं बुद्धि, वस्तु स्थिति को अनुभव या देखने वाला चित्रण तक। अभी हमको धक्का मुक्की क्या कर रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि यहीं तक देखने का अभ्यास है। यहाँ से यहाँ के वस्तु को देखने में आंखें फूट रही है, यही प्रॉब्लम। मतलब जहाँ नहीं दिखता आँख वहाँ तक ले जा रहा है ना, तो आँखों में स्ट्रेन आता है, मतलब जीवन में स्ट्रेन आता है। लेकिन धीरे धीरे बनेगा तो क्या होगा, इन सारी चीज़ों का भास भी होगा, आभास भी होगा, फिर फिल्टर होके किसी का प्रतीति होगा, बोध होगा, अनुभव होगा। ठीक है? तो जो आप उसके पहले जो मैंने व्यवहार से संबंधित जो चीज़ कह रहे थे कि एक हो सकता है कि मुझ में इन वस्तुओं का बोध रहे और मैं जी रहा हूँ, दूसरा मेरी स्वीकृति में रहे और हम जी रहे हैं। ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मेरे में इतने का स्वीकृति है, आप में नहीं है, तो इसमें क्या सामंजस्य बनेगा? बहुत कम बनेगा। तो ऐसे मेरे कॉलेज के और उस टाइम के जितने फ्रेंड है सब झड़ गए, कोई नहीं बचा, क्योंकि उनका उद्देश्य, उनका भाषा सब अलग है। अब मैं पुणे में था तो एक मेरा क्लासमेट दिख गया मेन रोड पे, वो कर्नल है आर्मी में, है ना। हम जब 12th में साथ में थे, 1st to 12th, उसकी माँ मुझे जर्मन पढ़ाई है स्कूल में, और उसके बाद वो एनडीए में भर्ती हो गया। मेरे 3 क्लासमेट एनडीए में गए। नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में है। एक सुखोई का फाइटर पायलट बना, एक आर्मी में कर्नल बना और तीसरा नेवी में गया। 3 ही गए और 3 में गए। तो मैं जब सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में था, एक दिन देखा मैं कि ये लड़का साइकिल को सर पे लेके भाग रहा है रोड पे, और पीछे से उसका इंस्ट्रक्टर उसको गाली बक रहा है जीप में बैठ के ना। मैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, बढ़िया बस स्टैंड में मैं खड़ा था और ये भाग रहा था। फिर अभी मिला, ये 10 मिनट बात करता है, उसमें साथ मुझे लगता है 4.5 मिनट गाली रहता है, बाकी कुछ भाषा रहता है और कुछ बचा हुआ कुछ अर्थ रहता है। ठीक है? तो 4-5 बार ये मुझे मिला, फिर बोला लेट अस मीट। मैंने भी कहा ठीक है, क्या पूरकता करें इसके साथ? ठीक है मिलेंगे, क्या बात करेंगे इसके साथ? तो मैं क्या करता हूँ, हमारे फील्ड के बारे में मैं कुछ बात ही नहीं करता। एक फॉर्मूला बताओ, ये व्यवहार विज्ञान है ना, मैं बोला ना प्रोसीजरल नॉलेज, कैसे क्या व्यवहार विज्ञान, मैं उसके फील्ड के बारे में उसको पूछते रहता हूँ। भाई 20 साल आर्मी में निकाला है, आज की वस्तु स्थिति कितना बता पाएगा? उसका लास्ट पोस्टिंग था, अभी VRS ले लिया उसने, मिलिट्री इंटेलिजेंस में था कश्मीर। तो ग्राउंड रियलिटी के बारे में बहुत कुछ बोल सकता है ना, जो अपने को पता नहीं। तो वस्तु स्थिति का बहुत सारा डेटा मिलता रहता लोगों से, क्या करते हो, क्या पूछते हो, उसमें क्या होता है, तो हमको जानकारी मिलती रहती है। मैं उसको बोलूँगा आखंड समाज से आगम व्यवस्था हो तो बंदूक से मार देते, मतलब बिल्कुल समझाया। मैं वहाँ मारा जाता, तेरे को आखंड समाज चाहिए, पीरियड है ना। वो लोग तो मारने आते हैं, दूसरा लोगों को तो मारा होगा ना, अभी तक मैं पूछा नहीं, अभी जाने से मिलना है। अक्टूबर बोलो 15-16 को हम जाके कॉफ़ी पिएंगे, अभी मिलने जाके। तो आप ओपिनियन नहीं देते अपना, मतलब आप बस डेटा पहले देते थे, वो फायदा नहीं है ना। देखिए ओपिनियन देना, हम लोग पूरकता क्या है उस संबंध में, यदि हम वहाँ से सोचेंगे कि वास्तविकता में मित्रता का पूरकता क्या है, कि हम दोनों एक ही उद्देश्य जागृति क्रम में हैं, मैं और आप दोस्त हैं, हम दोनों अध्ययन कर रहे हैं, हमारा क्या पूरकता है। मेरे को नागराज जी का बढ़िया ऑडियो मिला, आपको दे दिया। मेरे को स्वभाव धर्म के बारे में मैंने सोचा, तुमको फ़ोन करके पूछा, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, तेरे को कैसे लगता है, ये पूरकता है। ठीक है? अब आपको उससे कोई लेन देन नहीं, मेरा आपका सर संबंध प्रीडेट करता है, इस वस्तु को प्रीडेट करता, तो क्या पूरकता होगा? एक हो सकता है मेरा उद्देश्य का आपको इम्प्रेस करो, है ना, वो आप जल्दी पकड़ लेंगे, वो इनिशियल बचपन स्टेज में होता है, लोग इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं कि मेरे को इतना पता है, अनकॉन्शियसली इम्प्रेस करते हैं, है ना। दूसरा इम्प्रेस कर रहे हैं मतलब दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं, मतलब तू रूप गुण में है, मैं स्वभाव धर्म में हूँ, यही बताएगा ना, और क्या बताएगा? तू प्रिय में है, लाभ में है, और मैं सत्य में हूँ। उससे
उससे मैक्सिमम क्या निकलेगा, आपको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 40 साल की आयु के बाद कोई कन्वर्ट होने नहीं वाला है, ये भी मानिए, बहुत मुश्किल है। तो समय निकल गया, 45 के बाद मुश्किल है, 50 के बाद बहुत मुश्किल है, 60 के बाद लगभग असंभव है। तो ऐसे लोगों के साथ हमारा क्या मुरत्ता होगा, उनकी अभी तक जो भी यात्रा रही उसमें जो भी सफलता रहा उसका अप्रिसिएशन करना, उसके बारे में जानकारी लेना, उसका अप्रिसिएशन करना, यही मुरत्ता है। ये सब व्यवहार, ये तो टेक्निक है, लेकिन ये टेक्निक को करने के लिए मूल में एक क्लैरिटी यदि है हमारे में, मैंने अर्थ के रूप में, तो हमको पता है कि इस समय में इसके साथ इतना ही हो सकता है, इतना नहीं हो सकता। तो धीरे धीरे आपके अपने अभ्यास में आ जाएगा। अदरवाइज नोबडी वांट टू मीट यू, वो भी ठीक ही है ना, लेकिन मतलब पुराने दुनिया से नोबडी वांट टू मीट यू, वो भी होगा ही कम लोग, क्योंकि वो व्यवहार, वो सारी आदतें, वो सब नहीं रहेगा। देखिए अभी मेरा ही ब्रदर इन लॉ आएगा, अभी उसके साथ समय बिताने का मतलब उसके साथ बियर पियो। मेरे को बियर एकदम ही सड़ा हुआ ड्रिंक लगता है ना, मेरे को समझ ही नहीं आता है कि लोग बियर क्यों पीते हैं। जब भी 20-25 साल पहले मैंने जीप में रखा, मैंने थूका फूला ऐसा सड़ा हुआ, मतलब वो गेहूँ का रस को लेकर सड़ाया है, वही है ना, ग्रेन को सड़ाते हैं। तो उसके साथ विचारों के आदान प्रदान के लिए दूसरों को विधि नहीं, जबकि हम दोनों एक ही सेक्टर के हैं और एक ही टाइप के काम के हैं। मैं सेक्टर के बारे में कुछ बात करता हूँ, थोड़ा इकोनॉमिक्स, उसको इकोनॉमिक्स में नहीं आता, वो क्या, उसको क्या आता मेरे को आज तक समझ ही नहीं आता, उससे मैं क्या बात करूँ, जबकि बहुत अच्छे पोजीशन में है ना, डायरेक्टर है एक है ना, वर्ल्ड के टॉप कंपनी में है। But I can't even discuss economics, I can't discuss politics, I can't discuss environment. Forget darshan, है ना, nothing discuss. वो फिर उसका वॉलीबॉल और क्या है, बेसबॉल और बेसबॉल में क्या बॉल है, फुटबॉल, सॉकर तो इधर है, अमेरिकन फुटबॉल, और तो उसमें कोई पुरखता नहीं। विचारों के आदान प्रदान में हमारे विचार यदि बदल जाएंगे, जो विचार आया है हमारा भौतिक आयाम यदि हमारा बदल जाएगा। देखो लोग भौतिक भोगने को डिस्कस करते हैं, जैसे मैं अभी हमारा फैमिली ग्रुप पे मैं क्या बेचता हूँ, आपको क्या लगता है मैं क्या बेचता हूँ, खाना, मतलब खाने का फोटो। हाँ, कोई रेसिपी आया इधर, ये अच्छा मिलता मैं बेचता हूँ। मेरा भाई शौकीन है, पूरे दिन कुकिंग का शो देखता है, तो मेरा उसके साथ यही पुरखता है। कुछ तो मेरे को वो एंड्रॉयड फ़ोन में ऐसा राइट स्वाइप करेंगे ना, वो कुछ दिखाते रहता है। 15-20 मिनट पढ़ता हूँ, उसमें खाने की कोई चीज़, टॉप 5 प्लेसेस फॉर डिसाइड इन पुणे में भेज दूंगा उसको। कॉन्शियसनेस इज अवेलेबल इन द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये थोड़ी भेजूंगा उसको, वो मेरे अपने पत्नी को भेजता हूँ। लेटेस्ट रिसर्च से कि कॉन्शियसनेस जो है दोनों हेमिस्फीयर के बीच में उनको कुछ तो मिला, पाथवे, सिग्नलिंग पाथवे उसमें हो सकता है। अभी परसों जो है किसी ने न्यूज़ निकाला कि जो लेटेस्ट थियरी ऑफ कॉन्शियसनेस है उन्होंने उसको खंडन किया, वो मैं अपने पत्नी को भेजता हूँ। फिर एक ऐप रखा हूँ जिसमें कुछ वो कोई हुए थे बुद्धिज्म के, वो कुछ एक आज चीज़ उनका अच्छा है, तो हमारा मनन गोष्ठी ग्रुप में मैं भेजता हूँ। ऐसे 3 लोगों को मैं 3 अलग अलग चीज़ें, एक को मिश्रण पाओ, एक को ये कि मेरा वो रखता है ऐसे नहीं। और मैं जिधर गया यात्रा में, जैसे मैं बाहर हूँ तो मेरे फैमिली, मेरे वाइफ के फैमिली सब हैं, वाइफ के पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स, वाइफ की मौसी, तो ये स्कूल का स्विमिंग पूल वगैरह बोला, देखो यवतमाल में भी ऐसा स्विमिंग पूल होता है, रात के भेजा पहले दिन मैंने स्विमिंग पूल गया था। तो क्या है कि हमारा जो पूरकता है वो हर समय बुद्धिमूलक होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको बता दिया था, तो जिनके साथ अध्ययन है या जिनके साथ हम अग्रसर हो रहे, आगे बढ़ रहे हैं, उनके साथ बुद्धि या विचारों का आदान प्रदान धीरे धीरे बनेगा, उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। तो संबंध को सोचना, सम्मान को सोचना,
क्योंकि ये जितनी चीज़ें हम यहाँ पर लिखे हैं ये सारा अनकंडीशनल है। मतलब तू मध्यस्थ दर्शन सोचेगा नागराज जी का फोटो टांगाएगा तभी मैं सम्मान करूँगा, तो फिर सार्वभौमता नहीं है ना, सार्वभौम होना पड़ेगा, राइट। अवर कंडीशन में सार्वभौमता, तो फिर कैसे करें? तो अपमान करें नहीं, तो उसको एक एक करके जब हम जिएंगे, उसको मैंने वस्तु स्थिति बोला था, जो कंडीशन है उसके अनुसार डिसीजन लेना पड़ता है। तो उसमें कई जगह व्यवहार में थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, जिनके साथ रोज जीते हैं हमारा बदल गया, उनका बिल्कुल ही अलग है, उसमें फिर लाइफस्टाइल में काफ़ी अंतर हो सकता है, थोड़ा सिमिलरिटी भी हो सकता है, चॉइसेस में थोड़ा अंतर हो सकता है। फिर भी यदि हम उनको नीचे नहीं दिखाएंगे ना, या बकबक नहीं करेंगे, तो लोग रहने देते हैं, थोड़ी देर के बाद आपको राइट ऑफ कर देंगे, या ऐसा ही है मेरे दोस्तों। फिर यदि हमारे पास बहुत कुछ ताकत आ गया, कुछ आ गया, 2-3 लोगों ने नारियल दे दिया, शॉल दे दिया, उससे फिर उनका धीरे धीरे सम्मान बढ़ेगा, उनको लगेगा कुछ कर रहे हैं। मेरे को जब भी नारियल शॉल मिलता, यदि इसको फोटो मिलता, मैं भेज देता हूँ दूसरे फैमिली ग्रुप में, वो सारे वाह वेरी गुड कॉन्टेक्ट। वो नारियल भी सूखा मिला 2 बार, गीला भी मिलता, सूखा नारियल दिया यार, चटनी भी नहीं बना सकते बाहर। वो मंदिर वाला नारियल होता, मंदिर में घूमता है वो। आप देखें मंदिर में चढ़ाते हैं, वो भट्ट जो है वापस दुकानदार को बेच देता, हाफ प्राइस में वापस बिक के फिर घूमता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट में स्थिति सत्य वस्तु तत्व। क्यों? सत्य के अलग अलग आयाम हैं जो हम अनुभव करते हैं। तो वस्तुगत सत्य का मतलब जो रंग बिरंगा दुनिया है उसके मूल में चीजें एक ही जैसी है, उसका स्वभाव धर्म एक ही है। इतना सारा प्राण अवस्था का इकाइयाँ हैं, मूल में स्वभाव धर्म एक ही है, वो सारक मारक है और पुष्टि धर्मी है। इतना सारा अलग अलग रूप का आदमी है, रूप में वैरायटी कितना आदमी में, असंख्य। इनफैक्ट एवरीबडी इज डिफरेंट है ना, तभी तो बायोमेट्रिक स्कैन चलता है। लेकिन गुणों में देखेंगे तो इतना वैरायटी नहीं है। जितनी जनसंख्या है उतने रूप में वैरायटी है, 700 करोड़। लेकिन गुणों में देखेंगे तो लगभग मे बी 500-800 टाइप्स ऑफ ह्यूमन या 1000 टाइप्स ऑफ ह्यूमन मिलेगा। स्वभाव में आएंगे तो दीनता, हीनता, क्रूरता या धीरता, वीरता, उदारता में आ जाएगा, या विश्वास, सम्मान है या नहीं है, इसमें आ जाएगा। धर्म में आएंगे तो एक ही चीज़ बचता है, समाधान और सुख, ऐसा है। तो रियलिटी के जो सूक्ष्म आयाम है, जैसे जैसे उसमें जाता है, समझने की वस्तु कम रहती है लेकिन अधिक समझ में आता है। जैसे इस रूम में दोनों रंग के कुर्सी हैं, वे ऑल आर मेड ऑफ प्लास्टिक, और जितनी वस्तुएं हैं दे आर ऑल मटेरियल इन नेचर, ऑल बिल्ड अप मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड, जो फंडामेंटल समझ में आया, तो उसके साथ ये फिर ब्लू ग्रीन सब उसमें समा गया। तो ये जो ब्लू ग्रीन अलग अलग दिख रहा है, ये रूप गुण। तो ये होने से क्या होता है, हमारे अंदर बौद्धिक समाधान की भी संभावना बढ़ती है या हो पाती है। पहले चित्रण विधि से होगा, है ना, तुलन विधि से होगा, फिर चिंतन विधि से होगा। क्या समाधान? बाहर कुछ बदला नहीं, हम संसार को जैसे देखते हैं वो बदलेगा। उसके आधार पर संसार के साथ जैसे जीते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, कार्य होता है, ये धीरे धीरे बदलेगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आया बात। तो ये सत्य, धर्म, न्याय दृष्टि जो लिखी थी, सत्य, धर्म, नियम और न्याय, उसी को यहाँ एक्सपेंड किया है जी। भौतिक वस्तु से जो है तो हमारा बिहेवियर जो रहेगा, वो जो 4 कॉलम्स आपने बताए हैं, भौतिक, बौद्धिक, व्यवहार और आध्यात्मिक, तो भौतिक इससे स्थायी रहेगा, यानी वो सभी के लिए, यानी वो फिक्स रहेगा। सबके लिए हमारा फिक्स हो जाएगा कि सबके लिए आध्यात्मिक सत्य यही है, सबका बौद्धिक सत्य भी यही है, व्यवहारिक भी फिक्स हो जाएगा, भौतिक भी फिक्स हो जाएगा। करते समय सबका अलग अलग फ्लेक्सिबिलिटी, करते समय सबका मान्यता अलग अलग है, इस स्वीकृति के साथ हम जिएंगे।
फिर भी उसमें भौतिक स्तर पर एक नियम लागू नियम, हाँ, रहेगा, व्यवहार में भी कुछ नियमों को हम अंदर स्वीकार लेंगे। कुछ रहेगा। व्यवहार के नियम भी पहले भौतिकता में स्वीकारना पड़ेगा ना। जैसे अभी जितने भी हम संबंधों में जीते, परिवार में जीते, पिताजी है, माँ है, ये संबंध का मतलब क्या कभी सोचा ही नहीं है। किसी भी धर्म में नहीं है, इतना तो पक्का बोल सकते हैं। किसी भी साइंस के टेक्स्ट बुक में नहीं आया कि मूल्य क्या है, अपेक्षा क्या है, संबंध का मतलब क्या है। जबकि मनुष्य के सुखी दुखी होने का 55% जगह वही है या 60% वही है। आयु के साथ वही अधिक होता है प्रॉब्लम, और वही ठीक होने में भी समय लगता है। ठीक है, तो व्यवहारिक ये थोड़ी देर के बाद आपको दिखेगा कि हर चीज हर जगह पहुंच जाएगा। अभी अलग अलग लगता है, जैसे बौद्धिकता में ही आप बौद्धिकता को भी सोचेंगे, व्यवहार को भी सोचेंगे, भौतिक को भी सोचेंगे, अध्यात्म को भी सोचेंगे। करते समय ये ऐसे दिखेगा, बौद्धिकता पूरक व्यवहार भी कर रहा हूँ, बौद्धिकता पूरक। अभी भी ऐसे ही है, जैसे ये बिल्डिंग बना है, ऐसे थोड़ी बन जाता है। पहले जिन्होंने भी बनाया उनके अंदर पूरा चित्र रचना हो गया। मैंने उनको पूछा था, जो क्या नाम है, आशीष, तो आर्किटेक्ट को बोला मैं ही आर्किटेक्ट, कोई आर्किटेक्ट नहीं। खाते समय उन्होंने बोला मैं आर्किटेक्ट कंसल्टेंट को वो मानता हूँ जो आपकी घड़ी में समय देकर आपको समय बताता है, ऐसा उन्होंने बोला। तो इसके जितने डिटेल्स हैं वो सारा उनके अंदर पहले चित्र रचना हो गया, उसके बाद ही तो जाके बना है। बनाते समय कुछ फाइनल एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन पूरा चित्र रचना हो गया, भौतिकता का पूरा चित्र रचना हो गया। उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवा रहे, प्लानिंग पूरा हो जा रहा है, पूरी डिज़ाइन भी हो रही है स्ट्रक्चर की। ये रूम इधर होगा, ये लाइब्रेरी होगा, इधर कांच होगा, एक खिड़की का साइज, उसमें मटेरियल और उसमें जो स्लाइडिंग विंडो, उसका पोजीशन भी डिसाइडेड है। इधर नहीं अंदर है तो स्पेस बच गया। फिर और भी डिसाइड हो गया, ग्रेनाइट का स्टोन यूज करेंगे। में मेहनत ज़्यादा है कट करके लगाने में। आजकल इसी कलर का टाइल आता, पता नहीं चलता है, जो छूट टक टक करता है तभी पता चलता है। तो सारी चीज़ें पहले हमारे अंदर बौद्धिकता में हो जा रही है। बौद्धिकता के थ्रू, इनफैक्ट यही शरीर मतलब रूप गुण तक सीमित का मतलब क्या है, हम केवल भौतिकता को ही चित्रित कर रहे हैं, उसी को पढ़ा रहे हैं, उसी को गेन कर रहे हैं, और व्यवहार को भी उसी लेंस के थ्रू देखने का प्रयत्न कर रहे हैं, या स्ट्रगल कर रहे हैं। व्यवहार चित्रित ही नहीं हो पा रहा। हमको ये तो दिखता है कि व्यवहार में प्रॉब्लम है, लेकिन उसका मैंने सॉल्यूशन निकलता है। कपालभाति करने से ठीक नहीं होता है। मतलब थोड़ी दिन के लिए अच्छा लगता है, लेकिन इट डजंट वर्क। मतलब ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से व्यवहार ठीक नहीं होता है। वो तो और इरिटेट होगा, पहले से झगड़ा और ऊपर से दिखे एक आदमी करना शुरू किया और सामने वाला का दिमाग खराब हो जाएगा, पहले से तो तू बात नहीं कर रहा है, ऊपर से और इंसल्टिंग भी है ना। मतलब सोचिए किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा और मैं मतलब पद्मा से चले जाऊँ इधर कि मैं अभी शांति में रहूँगा, वो आदमी तो इरिटेट हो जाएगा ना, हिल गो तो वॉल हो तो पकड़ा जाएगा। तो यार मैंने तेरे को क्वेश्चन पूछा और तू सांस देखना शुरू कर दिया, बोला 1 मिनट में सांस गिन के फिर तुमसे बात करूँगा। व्यवहार के लिए व्यवहार चाहिए। तो नियम क्या है, भौतिक वस्तु के बदले में भौतिक वस्तु, व्यवहार के बदले व्यवहार, विचार के बदले विचार। इसीलिए जीवन नित्या शिविर बिकाऊ नहीं है, क्योंकि जो मिल रहा आपको केवल विचार है, उसके बदले में वस्तु आ नहीं सकता। नहीं तो बताते हैं इस क्वालिटी के प्रेजेंटेशन के लिए दिन में 1-2 लाख रुपए भी छाप सकते हैं। कोई तो मुझे बताया था कि हम मैं जब रायपुर में था तो कुछ सेशन था, हमारे साथ में एक व्यक्ति थे, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाला आदमी था। RCM बोल के कोई कंपनी थी, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, इधर भी आया था, राजस्थान की थी, फिर फ्रॉड होकर बंद हो गया। तो वो उसमें थे, तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो 2-2 लाख रुपए दे के रहते हैं और आप लोगों का 25% भी नहीं है, आप 75,000 में आ जाओगे ना। वो
ये विचार के बदले विचार। तो इधर आएंगे तो पहले यहाँ तक जो है हम सोच ले रहे मतलब हमारे अंदर समझना, फिर हम डिसाइड कर रहे हैं कि क्योंकि अस्तित्व ऐसा है, जीवन ऐसा है, अस्तित्व में व्यवस्था है, चारों अवस्था व्यवस्था में है, मानव का व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा वो कैसे पता चलेगा, मानव लक्ष्य से पता चलेगा मानव की व्यवस्था का स्वरूप क्या है, उसमें जीवन की आवश्यकता पूरा होना, शरीर की आवश्यकता पूरा होना, ठीक है। और क्योंकि जीवन अमर है ना, और शरीर की चेंजिंग नीड्स है, लेकिन नीड्स तो है ही, इसीलिए उत्पादन भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए, विनिमय भी चाहिए, ये डिसाइड होता है। शरीर मरणशील है, जीवन अमर है, तो अमरत्व का शिक्षा जीवन को मिले, है ना। और जो बदलने वाली चीज़ों का भोजन, और उसमें कुछ स्वाद वाद का भी रहेगा, मतलब इतना कट एंड ड्राई नहीं है। जैसे उत्पादन मतलब अभी जितनी चीज़ों का हम खाते हैं, तो ये ध्यान में रखते हुए फिर हम देखते हैं कि अभी मैं मनुष्य के साथ, मानव के साथ मैं कैसे जीऊँ। तो ये जो हमने यहाँ बात किया था आचरण के नियम, वहीं पर वहाँ लिखा है, लेकिन मैंने उसको एक्सपैंड नहीं किया है। विवेक कि लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य का एक पार्ट है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए व्हाट आर द लॉज आई शुड अडॉप्ट, है ना। कौन से ऐसे नियम हैं जिसको मुझे क्या करने पड़ेंगे, चाय पीना पड़ेगा। विवेक के लिए कैसा आएगा विवेक, चाय पीने से। मानव लक्ष्य स्पष्ट होने से मैं कैसे रहूं ताकि ये लक्ष्य मेरे लिए भी और सभी के लिए सुनिश्चित हो पाए। ये है व्यवहार के नियम, मतलब स्वनियंत्रण, रिस्ट्रेंट, रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन। तो भौतिक सेल्फ रेगुलेशन, सामाजिक सेल्फ रेगुलेशन और प्राकृतिक आयाम में सेल्फ रेगुलेशन, उसको आपको ईज ऑफ यूज के लिए बौद्धिक, व्यवहारिक और भौतिक ऊपर लिख दिया है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स दर्शन को रखना भी और इजी होते जा रहा है, मतलब मैं खुद ही देख रहा हूँ कि हम लोग और सुलभ करके रख पा रहे हैं। हमको जो पढ़ाया गया था इतना कनेक्शन करके नहीं पड़ा, हमको खुद ही कुश्ती लड़ा के, पलटी मार के उसको इधर उधर से जोड़ जोड़ के बनाना पड़ा, ठीक है। तो आचरण का पहला पार्ट है कि मैं ऐसे नियमों को अपनाऊं जिसके होने से मेरा संसार पर कोई बोझ ना बने। तो प्रकृति पर मैं बोझ नहीं बनूं, प्राकृतिक नियम को मैंने स्वीकार लिया अंदर मानसिक रूप से, ठीक है। समाज पर बोझ न बनूं, तो मैंने सामाजिक नियम को स्वीकार लिया। ये तो बोझ हूँ, वर्धन यदि मैं हूँ तो समाज के लिए न्यूसेंस वैल्यू हो ना, हेडेक है ना, पर नारी पर पुरुष करना, उसको पब्लिश करना, उसको आगे बढ़ाना, ये भी प्रॉब्लम है। पर पीड़ा, झगड़ा झमेला करना तो न्यूसेंस वैल्यू है। पड़ोसी के साथ झगड़ लिया, इधर झगड़ लिया, उधर झगड़ लिया। कुछ लोग फेमस भी होते हैं ना, झगड़ा के टाइप के होते हैं। तो ये सब ये आदमी खुद ही बचता है या बच सकता है, क्या देखने से, क्योंकि अस्तित्व ऐसा है, जीवन ये है। जब मानव लक्ष्य है तो मेरे अंदर ये स्वीकृति की जगह बनेगी कि बौद्धिक नियम में मैं इन 5 चीज़ों को स्वीकार लूँ। असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता और अभय। यहाँ पर लिखा है सामाजिक नियम को स्वीकारो, स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और जीने देना जीना, और प्राकृतिक नियम को स्वीकारो। प्राकृतिक नियम का मतलब क्या है कि उसमें संतुलन बना रहे। क्या क्या संतुलन, क्लाइमेट का, ऋतु का संतुलन बना रहे, है ना, पेड़ पौधों का संतुलन बना रहे, खनिज कोयले का संतुलन बना रहे। स्वीकृति के अर्थ में हो जाएगा। कितना हम उसको कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो फिर उसके पार्ट्स में ही होता है, ठीक है ना। ये जितने भी नियम है वो स्व नियंत्रण के लिए है ना। ये हाँ, जो फर्स्ट नंबर 1 में जो नियम लिखा है, सभी के साथ जो लिखा है, ये स्व नियंत्रण के लिए। पहले हम स्व नियंत्रित हो पाते हैं तभी हम पूरक हो पाते हैं, या जहाँ जहाँ हमारा स्व नियंत्रण है वही पूरकता पॉसिबल है। स्व नियंत्रण ही नहीं है तो पूरकता कहाँ से करेंगे। जैसे मेरा आपके वॉलेट पर
नजर है तो मैं पूरा कहाँ से होऊंगा? अभी तो मैं आपके लिए तो डेंजर सिग्नल हूँ। हो सकता है और कहीं पूरक हो रहा हो। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज है, जो आदमी हम मेरे से कुछ चोरी कर लिया, मेरे लिए तो हानि किया, लेकिन जाके अपने बच्चों को ही पैसा देता है, उनके लिए पूरक हो। अभी ऐसा बना है, कहीं से छीन के कहीं दो। क्या करें, सब लोग आधा घंटा लेट के झपकी मार लेके आए। हैं? ये झपकी जरूरी, नहीं तो इनके पास वो, मैं देख रहा हूँ फायर वाला कहीं है क्या, उसमें थोड़ा धुआं देने से पानी गिरेगा तो फिर वो भी कुछ एक्साइटमेंट पैदा करेगा। है क्या स्प्रिंकलर सिस्टम इधर? इतना बड़ा पूल बना है बस। हाँ पूल बना है, सही बात है, पूल में कूद के आ सकते हैं। सर मुझे मेरा एक व्यापक वैसे पूल में हो सकता है शिविर, नॉट अ बैड आइडिया। पूल में सब लोग पानी में ऐसे बैठे हैं ना, तो खबर कीजिए, थोड़ा नींद ना के ऐसा जो बतख है ना उनके अंदर के ग्रुप ऐसा करके फिर ऊपर किया, गुड आइडिया। कोई चमका नहीं। हाँ, अगली बार आप देखें बतख को, डक को नीचे गुड़ो कैसे उल्टा होके फिर हो जाता है। तो कुछ कह रहे थे आप? हाँ सर, मुझे एक व्यापक जो हमने बोला है कि ऊर्जा का स्रोत है, तो जैसा बोलते कि फ्रिक्शन रहता है, तो जो भी गाड़ियाँ चल रही है या हम लोग चलते हैं तो फ्रिक्शन के वजह से चलते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है कि जहाँ वो बलून में कुछ एयर डाला जाता है और एयर कुशन वहाँ डेवलप होता है। न्यूटन सेकंड लॉ की अगर कोई चीज़ मोशन में है तो वो कंटिन्यूअस मोशन में रहता है जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया तब तक। तो व्यापक यानी जब वो हम बोल रहे कि कुशन है, एयर कुशन है, तो एयर में भी कुछ पार्टिकल यानी गैसेस है अभी, तो वहाँ वो फ्रिक्शन कुछ देर के बाद में वो फ्रिक्शन वहाँ से ही निकल जाता है। तो ये जो ग्रह और जो भी कुछ है प्लैनेट्स और ये सब घूम रहे हैं, तो ये व्यापक में यानी कुछ भी नहीं है, इसके वजह से वो सब रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन जो है वो है क्या? दो चीजें हैं। एक तो जो पहले आपने कहा कि व्यापक में ऊर्जा है, उसके जगह हम कहेंगे व्यापक स्वयं ऊर्जा स्वरूप है। ऐसा नहीं है कि व्यापक कोई कंटेनर है जिसके अंदर ऊर्जा है, जिसको हम शून्य के रूप में, आंखों द्वारा शून्य के रूप में देख रहे हैं, आंखों द्वारा खाली जगह के रूप में देख रहे हैं, है ना। ये खाली है, ये समझ में आ रहा है। देखने के रूप में तो दिखता है कि खाली, आप और मेरे बीच में इतनी जगह है, ये खाली है ना, सबके बीच में खाली जगह, तभी तो ये आदमी अलग है, आदमी अलग है, आदमी अलग है, इसमें फिर ये अलग रो है, ये अलग रो है, कैसे पता चलता है? इनके बीच में कुछ नहीं है, डिस्टेंस बढ़ा दिया। एक्चुअली ये दोनों के बीच में भी डिस्टेंस है, इधर भी डिस्टेंस है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ा हुआ है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये राइट रो है, ये लेफ्ट रो है। ठीक, तो एक तो व्यापक स्वयं ऊर्जा है, ऊर्जा स्वरूप में है ना, जिसको साम्य ऊर्जा कहेंगे, पहला। दूसरा, इकाई और व्यापक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शन क्रिया और क्रिया के बीच में ही होगा। व्यापक क्रिया शून्य होने के कारण क्रिया और क्रिया शून्य में कोई फ्रिक्शन नहीं है। हाँ, वही मुझे बोलना था कि है ना, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है। तीसरा जो ग्रह गोल है उसको स्वतंत्र गति लिखते हैं, या उसका नाम है शून्याकर्षण। एक नई कंसेप्ट दी है दर्शन में, जिसको आगे ग्रंथों में लिखा है, टेक्स्ट में, उसका नाम है शून्याकर्षण, है ना। स्टेडी मोशन where there is zero attraction, तो इन्फिनाइट मोशन में, जैसे धरती का घूमना, उस पर कोई भी फोर्स उसको रोकेगा नहीं, वो शून्याकर्षण में है। और वो सूरज की ग्रेविटी में है। हाँ? सूरज सन की ग्रेविटी में गोल घूम रहा है ना। सूरज की ग्रेविटी उसका जो अपने दूरी पर घूमना है, इसका रिलेशन
वो मोशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं सूरज के नहीं है। रेवोल्यूशन सूरज की ग्रेविटी, और अच्छा रेवोल्यूशन सूरज की ग्रेविटी रोटेशन वो स्वतंत्र गति, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज उसकी जो गति है, अभी हम एक धरती पर जब किसी चीज को, आपके गाड़ी को गति देने के लिए कोई फोर्स चाहिए, उसके लिए कोई एनर्जी चाहिए, है ना? उस एनर्जी को आपको उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी गाड़ी चलेगी, चाहे वो सोलर में चले, डीजल में चले, गौमूत्र में चले, किसी भी चीज़ में चले। मैं गौमूत्र इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के लोग थोड़ा सा चार्ज बना लेते हैं, लेकिन उससे गाड़ी नहीं चल पाई। एक बार एक आदमी ने बल्ब जला के दिखाया था मैंने, गौमूत्र में ना इलेक्ट्रोड डाल के पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। हाँ, वो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में काम करता है ना जो गौमूत्र है, लेकिन केवल देशी गाय का, जर्सी गाय से नहीं करेंगे। वो भी एक जोक है ना, देशी जर्सी का भी एक बड़ा डिस्कशन है। तो जो ग्रह गोल है ये स्वतंत्र गति में है, इसको शून्याकर्षण कहते हैं। जितने ग्रह गोल हैं, जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टेट ऑफ जीरो अट्रैक्शन, ना तो वो किसी की ओर आकर्षित हो रहे हैं, ना किसी को आकर्षित कर रहे हैं अपने ओर। उनका अपना ही प्रभाव क्षेत्र है, जिसको अभी अर्थ का है ना, मतलब प्रभाव क्षेत्र जो फील्ड, जैसे एस्केप वेलोसिटी चाहिए तो अर्थ के प्रभाव क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता है। जैसा अभी अपना वो यान मान के 36,000 किलोमीटर पर है, 36,000 किलोमीटर। तो कोई भी चीज स्पेस में फिर शून्य आकर्षण में है, कोई भी चीज स्पेस में शून्य जो आकर्षण, अंतरिक्ष में है, जो ग्रह गोल के मैच्योरिटी के स्टेटस में आ गए हैं, नॉट कोई भी चीज, वो शून्याकर्षण में है। कुछ अभी भी स्टेबल स्टेट में नहीं है हर समय, अभी भी मतलब हर समय कोई ना कोई स्टेबल स्टेट में नहीं है, तो वो फिर मीटियोर के जैसे दिखता है, वो फिर किसी प्लेनेट में जाके समा जाता है। ऐसा आपके इधर से बुल्ढाना के पास एक लोनार क्रेटर है ना, जिसमें आके वो कुछ गिर गया था, वो खड्डा बन गया, उसको देखने जाते हैं लोग। लोनार क्रेटर है ना, इधर से पास ही में, कितना बुल्ढाना है, 250 किलोमीटर। तो फिर मून शून्य आकर्षण, हाँ, चंद्र शून्य आकर्षण, चंद्र भी शून्याकर्षण में, खुद शून्याकर्षण में। दैट डजंट मीन दैट इट इज नॉट इम्पैक्टिंग, उसका इफेक्ट इज नॉट देयर एनीवेयर। उसके अपने गति के लिए इट डज नॉट नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स, स्वतंत्र गति में। एटम में भी वही स्पिन मोशन है, एटम के अंदर, है एटम के अंदर भी इसका वही। मैं कहानी आपको बताता, नागराज जी ने बताया था, उन्होंने कहा था कि वो उसके लिए ये तो स्पेस बोला है ना, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन हैं, स्पिन मोशन, उसको भी जो उसका स्पिन मोशन है, उसको नागराज जी ने बोला है वो शून्याकर्षण में है। अच्छा, वो बताते हैं कि अर्ली 1960s होगा, है ना, वो साधना कर रहे थे और होमी जहांगीर बाबा अमरकंटक पहुंच गए। ये जो साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, उन लोगों को जनरली बाबा जी ने बोला, जो अच्छे फिजिसिस्ट होता है उसको क्यूरियोसिटी होता है कि बाबा लोगों को क्या दिखता है, कॉन्शियसनेस और ये सब, क्योंकि फिजिक्स में पूरा आंसर मिलता नहीं। तो होमी जहांगीर बाबा जी को मिले, है ना, और उन्होंने पूछा कि ये मतलब ये जो आपने कहा, ये जो घूमने वाला, और बाबा जी ने कहा कि शून्य आकर्षण का हमने उसको कंसेप्ट समझा। उस समय साधना काल में थे नागराज जी, उनको समाधि नहीं हुआ था। बाबा जी बोले उस आदमी का दिमाग खराब हो गया सुन के। तो उसने पूछा कि तुमको ये सूझा कैसे? तो बाबा जी ने कहा कि कुछ नहीं, ध्यान की स्थिति में। वो बोले कि पहले दिन वो क्वेश्चन पूछा, मैंने बोला अगले दिन तुम आओ, अगले दिन आंसर देता हूँ। तो अगले दिन जब वो आया, बाबा जी ने बोला शून्याकर्षण में है। तो बोले एक तो उस आदमी का दिमाग खराब हुआ। फिर पूछे कि कल मैंने जब पूछा तो तुमने उत्तर क्यों नहीं दिया? बाबा जी बोले मुझे भी नहीं पता था, तुमने क्वेश्चन पूछा, मैं ध्यान में जाकर उस क्वेश्चन को रखा, उसका उत्तर आया। फिर बोलते हैं उसको अमेरिका ले गया, नहीं तो हमारे दर्शन को पढ़ने वाला पहला आदमी वो होता, बाबा। BRC बना ना बॉम्बे में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। शायद बाबा के साथ ही था, और एक बाबा ने उनको पूछा था प्रारब्ध क्या है, व्हाट इज डेस्टिनी।
तो उसका भी ऐसे ही था, बाबा या सीवी रामन दोनों में से मैं बोल रहा हूँ, बाबा ही था। तो उसके लिए भी नागराज जी ने बोला था कल आओ, तो उसके लिए फिर उन्होंने सूत्र लिखा हुआ, आज मानव व्यवहार दर्शनिक बुक है, उसमें लिखा है जो जितना जानता है उतना चाह नहीं सकता। यू कैन नॉट डिज़ायर हाउ मच यू नो। जितना आपको पता है उतना थोड़ी डिज़ायर कर सकते आप। जितना आप डिज़ायर करते हैं, जो जितना चाहता है उतना कर नहीं सकता। जितना आप चाहते हैं उतना कर नहीं सकते, है ना। जितना करते हैं उतना भोग नहीं सकते। जो बच गया वो प्रारब्ध है। जो डेल्टा 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 बच गया उसको वापस 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 करते रहते हैं। जितना करते हैं उतना भोग नहीं पाते ना। मतलब जितने डिशेस के बारे में हम जानते हैं उतना चाह नहीं सकते। जितना चाहते हैं उतने डिशेस को खा नहीं सकते। यदि खाने के जितना खाते हैं उसका पूरा सुख भोग लगता है कि इसमें और कुछ मिल सकता था लेकिन मिला नहीं, सो देन यू हैव टू गो बैक। उतना मजा नहीं आया। वो जो डेल्टा बच गया वो प्रारब्ध है। वो तो मिलना ही Ultimately, है। यानी जो नहीं मिला, जो नहीं मिला वो नहीं मिला। सोचे ना, मिलने के लिए कितना है। जितना जानते हैं उतना मिल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो इन्फिनाइट डिजायर का लिस्ट किसी एक सूत्र में समाप्त हो जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल ना। ठीक है, तो ये स्वनियंत्रण का ये मतलब है। और ये शून्याकर्षण। एक उसका परिभाषा संहिता का क्या, ठीक है, बाद में राहुल भाई और माइक ले लीजिए पीछे। जीवन परमाणु प्रगति है सृष्टि में, है ही वो। तो हम जो बोल रहे थे जब पॉपुलेशन का बात कर रहे थे, तो हम सिर्फ उसको शरीर ही ये करके दे रहे हैं, उपलब्ध करके दे रहे हैं। हाँ, वो तो है ही। तो पॉपुलेशन का कोई इतना टेंशन नहीं लेना चाहिए। टेंशन नहीं। शरीर वही जीवन परमाणु हमारे हाथ में नहीं है ना। हम जीवन तो बना नहीं रहे, हम शरीर बना रहे, शरीर उपलब्ध करा रहे। तो पॉपुलेशन का टेंशन इस अर्थ में है कि इतना शरीर को धरती संभाल सकता है कि नहीं। बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है वो, क्योंकि वो थोड़े दिनों में सब वापस नीचे जाएगा। इंडिया का आई थिंक ग्रोथ रेट नेगेटिव में जाने वाला है 2065 के बाद। अभी स्टैग्नेशन लेवल पे आ रहा है, रिप्लेसमेंट लेवल पे आ रहा है। रिप्लेसमेंट लेवल इज 2.1 बर्थ फॉर एवरी 2 डेथ्स। 2 लोग गए तो 2.1 का बर्थ चाहिए। ये रिप्लेसमेंट लेवल बोलते हैं, मतलब पॉपुलेशन स्टैग्नेंट होने को। तो अभी अपना शायद 2.67 तक है, 2.1 तक आने में टाइम आएगा। उसके बाद स्टेबल होगा, फिर फाइनली घटेगा। सोचिए क्या दिन होगा वो, हमारा पॉपुलेशन घटेगा। अगर ट्रेन में टिकट मिलेगी आराम से, है ना। रहे तो हर जगह लाइन नहीं रहेगा। कहीं भी जाओ लाइन है। समोसा खरीदने का 10 आदमी है, बाथरूम जाओ 15 आदमी है, किधर भी जाओ आदमी है। आप मतलब 65 तक ऐसे रहेगा। हाँ 65 तक ऐसे 65 2080 हमको मेरे को तो वापस आना, मुझे नहीं लगता 2060 तक मेरा वापस। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, जैसा शरीर का आवश्यक है जीवन को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त होने के लिए, तो शरीर को छोड़ने के बाद जब जीवन रहता है तो जीवन में भी कुछ होता है क्या? वार्तालाप जीवन में एक्सप्रेस करते हैं विदाउट शरीर होता है। अभी भी लोग जो मुंह से बोलते हैं उससे अधिक ही कम्युनिकेट होता है। अभी भी हम जो बोलते हैं ये वन पार्ट इज वाया लैंग्वेज, अदर पार्ट इज वाया बॉडी लैंग्वेज, एंड उससे अधिक भी होता है कई बार। जैसे एक आदमी सिंसियर है, हम बोलते हैं, ये कैसे कम्युनिकेट होता है? वो मुंह से थोड़ी बोलता है कि मैं सिंसियर हूँ।
एक आदमी ईमानदार है मान लो, हम बोलते हैं आदमी ईमानदार है। ईमानदारी को आप भाषा से कैसे पहचानते हो? बहुत मुश्किल है। वो असेसमेंट होके हमारे अंदर सिंथेसाइज होता है कि ईमानदारी है। शरीर से या भाषा से कम दिखता है। तो वही चीज़ जब शरीर नहीं रहता है तो जीवन और जीवन के बीच में मैंने ट्रांजैक्शन रहता है। हाँ, सिक्स सेंस। अब देखिए, मन सिक्स सेंस है, वृत्ति 7 सेंस है, चित्त 8 सेंस है, बुद्धि 9 सेंस है और आत्मा अल्टीमेट सेंस है। वो पिक्चर वाले को पिक्चर है सिक्स सेंस बोल के, उसको रीराइट करना पड़ेगा पिक्चर। वृत्ति से भी दिखता है, चित्त से भी दिखता है, सेंसेस एक्चुअली सेंसेस से भी देखने वाला मन ही है। इसीलिए कोमा की स्थिति में सेंसेस रहते हुए भी देखने वाली इकाई नहीं रहती है। जीवन और शरीर का जो योग है वो कोमा की स्थिति में समाप्त हो जाता है ब्रेन डैमेज के कारण। ये सॉल्व होने से बहुत सारा, जैसे ब्रेन डेथ किसको कहते हैं, डॉक्टर्स का कोई डॉक्टर है नहीं। ब्रेन डेथ के लिए एक पर्टिकुलर वो है, तब बोलेंगे कि ब्रेन डेड है। उसके पहले क्योंकि हार्ट तो बीट होता रहता है, फिर भी उनका डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब एक गारंटी चाहिए कि वापस नहीं आएगा वो आदमी। और डॉक्टर ने ब्रेन डेथ बोला, ये ऑक्सीजन मास्क निकालने के पहले अबे चिल्लाता है वो, फिर तो गया काम से। उसको तो मतलब मर्डर का आरोप लगेगा ना डॉक्टर पे। एक आदमी को मान लो स्कल में इंजरी हो जाता है ना, और डॉक्टर बोलते हैं अभी ये ब्रेन डेड हो गया। जैसे वो तो बात हुई होगी, गर्भ में 5.5 मंथ में जीवन आता है। 4.5 बोला, चलो 4.5। माँ को पता चलता है, वो हाथ पैर का इंडिपेंडेंट मूवमेंट होता है उसका। उसके पहले ऐसे घूमते रहता है वो, माने जैसे आपने पानी में कपड़े को डाल दिया और पानी को घुमा दिया, कपड़ा जैसा घूमता है वैसे शरीर घूमता है। एक दिन वो मछली होता है खुद ही, तब वो जीवन है। मीडियम क्या? काहे के लिए मीडियम? जीवन आने के लिए मीडियम कुछ नहीं, एसोसिएशन है। ये शरीर के साथ एसोसिएट करना है। आप ये पूछ रहे जीवन शरीर के साथ आने के लिए मीडियम क्या है? कुछ नहीं है, वो पीपल के पेड़ पे रहता आ जाता है। वेट करता रहता है कोई योगी शरीर के लिए। जब कंडीशन सही हो जाता तो कौन जाता है उधर, हम लोग तालियां बजाते हैं। ये व्यापक, उसी हवा में व्यापक वस्तु तैरता है जीवन, ये मीडियम ही है। अभी हम इधर से किचन तक जाते, मीडियम क्या है? हमारा शरीर का एक भार है, इसीलिए ये फ्लोइंग चाहिए। शरीर भारहीन होता तो पहुंच जाते हैं, तैरते हुए जाते हैं। हाँ व्यापक, हाँ व्यापक पारगामी, कोई पारगाम्यता व्यापक का एक अलग बिंदु है, वो इकाई के थ्रू पारगामी है। लेकिन जीवन फिर ये जो भी खाली स्थान है इसी में जीवन ट्रैवल कर पाता है। उसको सांस तो लेने की जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है ना जीवन को, तो मानव शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। शरीर के अंदर दूसरे शरीर में जाता है तो हाँ, दूसरे शरीर में जाना है। बेसिकली शरीर में जो प्राण कोशा है ना, जो सेल है, जीवन एक परमाणु है ना, एक ही परमाणु है। तो जो प्राण कोशा है उसके बीच के गैप से निकल जाता अंदर, एंट्री जो है उसका। अभी हम में से भी जा रहे हैं हैं? हमारे थ्रू भी जा सकता है, तो हमारे
वो मैं करके देखा नहीं अभी तक। मतलब तो हो रहा है ना, आप करके देखो ना, देखो मतलब हो सकता है फिर। नहीं, आपके थ्रू यू नॉट नो। एक्सरे जाता ही है ना भैया। इन थियोरी इट में भी परमिसिबल है ना, लेकिन वो सत्समुक्ता का मर्यादा भी है। जैसे इस रूम में मान लेते अभी 4 जीवन होंगे यहाँ, ये स्कूल बनने के पहले एक खेत में जितने भी लोग थे, कोई ना कोई इधर उधर रहेगा ही है ना। रोड पे एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ एक लड़का रहेगा, कोई ना कोई रहेगा इधर। तो ये तो जैसे मैं सामने से आ रहा हूँ, आप आएंगे तो मैं काहे को टकराऊंगा, मैं तो साइड हो जाऊंगा, आपको दिखेगा नहीं। बट यदि आप चलते रहेंगे देन यू विल वॉक, मतलब आई विल वॉक थ्रू यू, ऐसा होगा। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में वो होगा नहीं, हट जाएगा, आंखों से दिखता नहीं है? जीवन हट जाएगा। हाँ, सर एक क्वेश्चन जीवन हट जाएगा। सर जी, जीवन और शरीर है, जीवन में शरीर है कि शरीर में जीवन है, ये शरीर के साथ जीवन है। अभी तो शरीर में जीवन है मानना पड़ेगा। शरीर के साथ और शरीर में, शरीर की आकृति के रूप में है, उसको पूजाकार बोले। जैसे अभी मेरे शरीर से जीवन यदि हट गया तो ऐसे ही 6 फुट 2 इंच का, और यदि मैं चश्मे के साथ तदाकार हुआ हूँ तो मेरे जीवन में भी वो चश्मे का होलोग्राम बना रहेगा। महिलाओं को देखें, बाल ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो उनके जीवन में वो बाल से ही जीवन रहेगा। वो मेरा वही तो, जैसे अभी मेरे को चश्मे का शिक, आप देखें कितने बार मैं चश्मा हटाता हूँ तो मेरे को तो लगता जीवन बाहर निकल गया। तो चश्मा फाइनली बोलेगा चश्मे से मुक्ति मिली। शरीर से मुक्ति मिली कि नहीं पता नहीं, चश्मे से तो मुक्ति मिली, राइट। बट लेकिन चश्मे के साथ यदि आइडेंटिटी है तो वो पूरा ऐसे ही होलोग्राम दिखेगा, लाइक अ ट्रांसपेरेंट होलोग्राम अभी के शरीर के आकृति का। शरीर में प्रवेश करने से पहले जो होलोग्राम था, शरीर छोड़ते समय हुआ है, नए शरीर में प्रवेश करना ही एज इट इज नहीं रहेगा। नए शरीर में प्रवेश करने के पहले नए शरीर के साथ संयोग, मतलब कनेक्शन बनने के पूर्व में वो श्रिंक हो जाएगा, उस शरीर के साइज का हो जाएगा, पुराना वाला छोड़ देता है। नहीं तो ये होगा ना, एक आदमी मतलब पिछले शरीर यात्रा में बाल लंबे थे, इस शरीर यात्रा में बाल छोटे, फिर भी हवा में ऐसा ऐसा करता रहेगा, है ही नहीं ना बाल। हाँ, पहले स्त्री था पुरुष हो गया, ये भी हो सकता है। जीवन का कोई जेंडर होता नहीं, शरीर का जेंडर होता है, इसलिए नर नारी में समानता का पॉसिबिलिटी है। अगर जो जीवन शरीर के साथ नहीं है तो वो शरीर को प्रभाव कर सकते हैं। जीवन जो शरीर के साथ नहीं है शरीर को प्रभावित कर सकता है, करता ही है, करता ही है। देखिए, उसके स्पेसिफिक मैकेनिज्म को मैं कभी सोचा नहीं, लेकिन बेसिकली हमारी शरीर की जितनी स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो ब्रेन से कंट्रोल लेना। एंड तो ब्रेन के किसी पार्ट में कोई प्रभाव को पैदा करेगा, इससे उसका इक्वलेंट प्रभाव कुछ शरीर में हो जाता है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रभाव हो सकते हैं। यदि हमने किसी को बहुत तंग किया है या कोई बहुत परेशान है तो नेगेटिव प्रभाव भी हो जाता है, शारीरिक कोई कष्ट। कुछ लोग किसी ये सब आउट ऑफ सिलेबस है ना, मतलब ये सब चाय पर चर्चा करने के लिए है। ये मतलब एक YouTube चैनल है, उसका नाम करौली सरकार है, पता है? मैं उधर रहा हूँ 9 महीने। मैं यहाँ लिखता हूँ टाइम पास के लिए, देखिए, सोने के पहले मत देखिए। मैं इसीलिए इसको बोलता हूँ क्योंकि इस व्यक्ति को मैं पहचानता हूँ अच्छे से, जो इसको करते हैं। हाँ, कानपुर में है ये। आप जाना चाहते जा भी सकते हैं, कानपुर है। कभी जैसे नेक्स्ट समर वेकेशन टाइम पास करना है, जाकर आइए।
भीड़ बहुत रहती है। इसमें देखिए कुछ कुछ थोड़ी देर के बाद आपको लगेगा, ये जीवन के सूचना के साथ आप देखेंगे ना तो लगेगा कि इतना तो फेक नहीं हो सकता है, मतलब थाउजेंड्स में। मुझे भी नहीं ये रहता कि इतने लोगों को शारीरिक कष्ट केवल जीवन के कारण क्यों हो रहा है। किसी को एलर्जीज माई एलर्जी क्या बोलते हैं? एनर्जी इसी को बोलते एनर्जी, हाँ, इसी को बोलचाल के भाषा, वो जीवन का ही प्रभाव रहता है। इसी को पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब, इस जगह में आके आई एम गेटिंग गुड वाइब, ये सब रहता है। कुछ काल्पनिक भी रहता है। आजकल इतने सारे बुक्स लिखे हैं, लोग पढ़ लेते हैं, कुछ अगरबत्ती रख देता है, वो भी वाइब जैसे लगता है। लेकिन सचमुच यदि है तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब ये है जी। हाँ, नहीं, ये नीम करोली नहीं है। नीम करोली बाबा तो एक सिद्ध पुरुष थे। ये करोली सरकार बेसिकली जिन लोगों पर उनके पूर्वज या अन्य लोगों का जीवन मतलब कष्ट दिया है, शारीरिक कष्ट, कोई चल नहीं पा रहा है, किसी का कैंसर हो गया, यूजुअली कैंसर के है ना, और फिर धंधा चौपट हो गया, और जिन उन लोगों को ठीक करते हो। इसमें आंखों में दिखता कुछ नहीं है, बाकी तो आपको एक हिंदी पिक्चर जैसे लगेगा। मतलब मैंने कहा कि इफ यू वांट टू सी इन एक्शन, उसमें देख सकते हैं। उसमें मैं वहाँ ये सब वहाँ चालू होने के पहले मैं वहाँ 9 महीने रहा कानपुर में, बिफोर दिस स्टार्टेड ये वाला। पहले वहाँ और कुछ, पहले हम वहाँ जीवन विद्या शिविर लिए थे 2-3, उसके बाद ये वाला प्रोग्राम शुरू हो गया। बट उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, जो व्यक्ति उसको करते हैं उनको पहचानता हूँ। मतलब जो फिजिकल इश्यूज होते हैं लोगों को, तो उसका एक रीज़न वो भी हो सकता है। हाँ, कल मैं लंच पर एक कहानी बता रहा था। नागराज जी, मतलब मेरे सामने घटित हुआ 2007 की बात है। मध्य प्रदेश से कोई व्यक्ति अमरकंटक आए नागराज जी को नाड़ी दिखाने के लिए। यूजुअली कैंसर और किडनी फेलियर के लोग आते थे, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मतलब असाध्य रोग, ये सर्दी खांसी फीवर वगैरह ठीक नहीं करते, मतलब भीड़ नहीं जमाना था उनको। वो उसको एक व्यवसाय के रूप में करते थे, उससे घर के खर्चे चलते थे, है ना, आयुर्वेदिक मेडिसिन से। तो एक व्यक्ति आया और पूछा कि क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर पता चला कैंसर है, तो उन्होंने सब दिया, दवाई जो भी देते हैं। फिर पूछे तुमको इस जगह के बारे में किसने बताया? वो बोला कि मुझे कैंसर हो गया था और मेरी एक दुकान है MP में, कोई जगह से था वो, सतना या कोई जगह में बोल रहा हूँ। तो बोला कि मैं जब जा रहा था तो जिससे मैंने दुकान खरीदी वो मिल गया। तो उसने पूछा, हाल चाल पूछा। मैंने कहा यार ऐसा कैंसर हो गया? वो बोला यार मेरे को भी कैंसर हो गया था, है ना, तो मैं ऐसे जगह गया था, अमरकंटक ठीक हो गया। उसने बोला अच्छा क्या बोला? उन्होंने बोला कुछ ने दवाई दिया और उन्होंने बोला वो दुकान बेच दे, है ना, उस दुकान को इसने खरीदा था, तो ये भी गया अमरकंटक। तो नागराज जी ने सुना, बोला ठीक है तुम भी बेच दो, है ना। ऐसा है। तो किसी स्थान पर कोई जीवन, है ना, उसको अभी भाषा में आत्मा बोलते हैं, बट बेसिकली जीवन है, जीवन उससे एसोसिएशन रखता है। फिर उसको लगता है कि कोई मेरे घर में घुस गया, तो एक कोई विशेष प्रकार के प्रभाव, कई मेथड्स भी होते हैं, कई विशेष प्रकार के प्रभाव करने के लिए उसको करते हैं। और उससे होता है बीमारी, होता है कई बार मानसिक भी कष्ट होता है, जैसे डिप्रेशन जैसे लगना या कोई आवेश लगना, इस टाइप की चीज़ें। जिसने जहाँ जीवन छोड़ा है वो वहीं रहेगा या ट्रैवल करता है? आवश्यक नहीं है, वो ट्रैवल भी कर सकते हैं, लेकिन वो जीवन के डेवलपमेंट स्टेटस पर है। यदि मन प्रधान विधि से है जीवन, मतलब मन ही अधिक सक्रिय हुआ है, तो उसका डिस्टेंस कम है मोशन का। यदि वृत्ति चित्त में ठीक ठाक डेवलपमेंट हुआ है तो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। यदि बुद्धि का डेवलपमेंट है तो बहुत है, और आत्मा डेवलपमेंट है तो फिर वो ऑलमोस्ट इन्फिनाइट है। ऐसा है। अभी कोई जीवन है, उसने शरीर छोड़ दिया, तो उसके जो भी इम्प्रेशन है वो तो नील हो जाएंगे। फिर वो जाके दूसरे को तकलीफ कैसे देगा, या उसको इम्प्रिंट कैसे रहेगा कि किसी ने तकलीफ दी है, या ये जगह मेरी है, या ऐसे कैसे?
नहीं, वो इम्प्रेशन भी इस अर्थ में होता है कि जिसको वो अनावश्यक मानता है वो सब फ्लश हो जाता है, जिसको वो महत्वपूर्ण मानता है वो बना ही रहता है। वो फिर वो नेक्स्ट